जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ पाकिस्तान में जो कई यंग हमारे टीनेजर्स हैं और या अपनी अर्ली 20s में जो कि लाइफ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए, ताकि उनको मैं थोड़ी-सी अपने एक्सपीरियंस से यानी कि थोड़ी-सी चंद बातें हैं जो कि अगर वो अपने साथ बाँध लेंगे, तो ज़्यादा मार नहीं पड़ेगी और आराम से अपने आप को यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, स्पेशली अगर ऐसे बच्चे जो कि यानी कि फैमिली इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तान में और महंगाई इतनी ज़्यादा है और एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है एंड एवरीथिंग लाइक यू काइंड ऑफ फील लॉस्ट, तो उनके लिए। लेकिन पहले मैं अपना थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैंने शाहरुख खान से सुना था कि नोबडी लिसन्स टू अ पोर फिलोसोफर, एंड उसके बाद मैंने सोशलाइजिंग भी करना बंद कर दिया। लाइक एक होता है ना, एक चीज़ आपको हिट कर जाती है। तो मैं 2018 में यहाँ ऑस्ट्रेलिया सिडनी में आया था एज अ स्टूडेंट। अब मेरा बिजनेस है यहाँ पर मेडिकल कबाब, जो कि मैंने कोविड के दौरान लिया था। आप देखिए ज़रा, जब सारे यानी कि लोग बिजनेसेस अपने बेच के भाग रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद की। और मैंने बताया, मेरी वीडियोस अगर आप देखेंगे कि मेरा जो यानी कि एंकर है वो कुरान है, बयानुल कुरान। मुझे वहाँ से गाइडेंस मिलती है, जहन के पर्दे खुलते हैं, बिकॉज लाइफ इज़ अबाउट मेकिंग बेटर डिसीजंस। एवरी डे सुबह से लेकर शाम तक आप सिर्फ डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो। तो कुछ डिसीजंस आपके हक में जाते हैं और कुछ आपके। तो अगर आप बेटर डिसीजन मेकिंग यानी कि फैसले अच्छे करना, छोटे से छोटे फैसले अच्छे करना शुरू कर दोगे, आपकी ज़िंदगी ओवर टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगी और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। प्रॉमिस यू दैट। तो like it's a very profitable business, probably worth more than $3 million, $4 million, and there is a proposition to make it a franchise which would be around $50 to $100 million in next few years, जिसके बारे में मैंने अभी फैसला नहीं किया। एंड आई मैनेज a small portfolio in cryptocurrencies and stocks. So you get the idea. I'm not bragging, just to so like I have kind of fixed my life a little bit, और जिस तरह मैंने किया उससे अपने तजर्बे से मैं आपको बताऊंगा कि यू जस्ट नीड टू मेक श्योर यू मेक बेटर डिसीजंस इन द स्पैन ऑफ 3 to 5 years. योर लाइफ विल कंप्लीटली चेंज। और हाँ, प्लीज़ अपनी लाइफ में कोई एंकर होना चाहिए, कोई सॉलिड गाइडेंस के लिए कोई एंकर होना चाहिए, और वो है बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद का। अगर आप उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लोगे तो बस फिर आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, मैं आपको सिर्फ डॉक्टर साहब ने एक बात की थी जिससे ना काफ़ी ज़्यादा मेरे जहन में ख्याल आए कि जो ईमान होता है ना, अगर आपके दिल में ईमान होगा ना, तो आपको ज़ाहिरी चीज़ों की टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और जब दिल में ईमान नहीं होता ना, यानी कि इंसान के अंदर ईमान नहीं होता, तो उसका सारा का सारा जो फोकस होता है वो ज़ाहिरी ईमान की तरफ, राइट। दाढ़ी भी रखेंगे और निस्वाक करेंगे और यानी कि बड़ी यानी कि भाई भाई, और उन्होंने 4-5 दुआएं भी अरबी में याद की होती हैं, और यानी कि वो सूडो इंटेलेक्चुअल और सूडो इस्लामी में उनको कहता हूँ, ठीक है। और अगर आपके जिनके दिल में ईमान होता है, वो जाहिरी चीज़ों पे इतनी वो उनकी वो नहीं होती। मेन चीज़ ये होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के जो फैसले कर रहे हैं वो खुदा की शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज़ का डर होता है कि एक दिन आगे खड़ा कर लिया जाएगा और जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे मेरा जहन थोड़ा सा खुला। तो मैंने मार खाई है यानी कि पाकिस्तान में, जब तक मुझे ये बयानुल कुरान नहीं मिला था, और लोगों को जज करने में और चीज़ों को जज करने में, कैरियर को जज करने में। और तो इसी फिलोसफी के तहत ना मैंने चंद बातें अपने जहन से लिखी थी जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उसको पल्लू से बांध लो, बहुत मदद आपको मिलेगी, यानी कि जस्ट लिसन। तो इसी तरह जब आप देखते हो कि जो आदमी या जो लोग आपके इर्द गिर्द दोस्त बहुत ज़्यादा वफादारी शो करे ना, यानी कि आउट ऑफ द वे जाकर आपके साथ प्यार मोहब्बत, उनके अंदर बिल्कुल भी वफादारी नहीं होती। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करें ना कि जी, यानी कि दौलत शो करें, जो आदमी आप मिलोगे ना ज़िंदगी में जिसका फोकस ज़ाहिरी किसी चीज़ पर होगा, आप समझ लेना उसके अंदर कुछ बात नहीं है, उसके पास ज़ाहिरी यानी कि सिर्फ सामान मौजूद है, ठीक है। तो लेकिन मैंने बताया आपको कि कुरान जो है वो आपकी असल मदद करेगा। आपने बयानुल कुरान को यानी कि रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट या 30 मिनट, जितना भी अगर आपके पास टाइम हो, सिर्फ सुनना ही है ना, और क्या है। और अपनी नीयत ये रखनी है कि या अल्लाह मुझे इस दुनिया में यानी कि जो मेरी ज़िंदगी है और मेरे जो यानी कि हालात हैं उसके मुताबिक सही फैसले जो मैंने करने हैं उसकी गाइडेंस चाहिए। सवाब भी एक चीज़ है, वो भी मिल जाएगी, लेकिन मेन जो पर्पज़ होना चाहिए किताब के पास जाने का, और वो यही होना चाहिए कि किताब आई हमें रहनुमाई देने के लिए थी, राइट। छोटे से छोटे फैसले भी जो दुकान पे यानी कि मैं अपनी करता हूँ, वो
یعنی کہ رہنمائی اس کی کتاب سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پلیز آئی پرومس یو کہ اگر آپ نے اپنی پیور لوئلٹی اس کتاب کے ساتھ شو کر دی تو